बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गारंटी, जो था प्रिंसिपल डेप्ट, कंसिडरेशन, सेक्शन 127 को मैंने आपको बताया था। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंस क्या है। इंडेमनिटी मैंने आपको बता दिया, गारंटी मैंने बता दिया आपको। अब दोनों का डिफरेंस क्या, कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया है। अब आप उस पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके मेरा लेक्चर से, ना कि पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आपको ज़्यादा कोई काम देगा नहीं, मेरा लेक्चर ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। और गारंटी मैंने जो आपको डिफाइन किया था, ये जो भी मैं आपको गारंटी के बारे में जो भी बता रहा था वो सब लीगल लैंग्वेज में था। अब नॉर्मल अगर कॉमन पीपल के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हो गारंटी क्या है, तो आप अगर कुछ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कोई भी चीज़ आप लेते हो कि इतना गारंटी है, अगर आपने लिया, अगर आपने वॉशिंग मशीन लिया किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, अगर उस वॉशिंग मशीन कुछ वारंटी पीरियड में रहता है, तो अगर उस वारंटी पीरियड के दौरान कुछ भी अगर होता है तो दुकानदार गारंटी देता है कि अगर इसको वारंटी पीरियड के अंदर कुछ भी होता है तो हम लोग आके ठीक करेंगे। तो ये भी एक टाइप ऑफ गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है। तो हम लोग आते हैं अब डिस्टिंक्शन में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 5 पॉइंट्स लिखे हैं, पांचों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला आता है 3 पार्टीज और 2 पार्टीज। आपको देख के शायद ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। गारंटी में देयर आर 3 पार्टीज। गारंटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, डेफिनेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, चाहे तो आप डेफिनेशन ऑफ गारंटी आप वीडियो देख सकते हो, उसमें 3 पार्टी इंक्लूड होते हैं। पहला आता है प्रिंसिपल डेप्टर, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेप्टर। सेकेंड आता है एटो क्रेडिटर, जिसको गारंटी दिया जा रहा है वो क्रेडिटर, और एटो सिक्योरिटी जो गारंटी दे रहा है। हो गया 3 पार्टीज। अब इंडेमनिटी में 2 पार्टी था। द पार्टीज आर इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। जो कंपेंसेट कर रहा है और जिसको कंपेंसेशन मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि जिसको कंपेंसेशन मिल रहा है वो इंडेमनीफायर हुआ, और जो कंपेंसेशन दे रहा है वो इंडेमनीफाइड हुआ। अब आते हैं हम लोग पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों का पर्पस क्या क्या है हम लोग हो जाते हैं। गारंटी का, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड इनटू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का जो सिक्योरिटी है उसके लिए, मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, अगर वारंटी पीरियड में कुछ भी अगर हो जाता है उस मशीन को, तो या तो आप रिफंड कर सकते हो, रिप्लेस करा सकते हो, या फिर आप उसको रिपेयर करा सकते हो। तो इसमें क्रेडिटर जो है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड इनटू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का सिक्योरिटी के लिए एंटर किया जाता है। और इंडेमनिटी में अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इट इज एंटर्ड इनटू फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ द लॉस ओनली। मतलब जो भी लॉस हुआ है, मतलब एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट में घुसे हैं, तो एक्स ने बोला इंडेमनिटी में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्स ने बोला कि जो भी वाई को लॉस होगा मेरे कंडक्ट से या किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से कंडक्ट से, अगर वाई को कुछ भी लॉस हुआ तो मैं उसको कंपेंसेट करूँगा, रिम्बर्स करूँगा, तो होता है इंडेमनिटी। अब आते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द पार्टीज। पहला सेकेंड 2 पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं गारंटी में। इट इम्प्लाइज 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन, पहला आता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर कौन होता है? द पर्सन इन रिस्पेक्ट, मतलब अगर आप वॉशिंग मशीन अगर आप ले रहे हो, मतलब जिसके डिफॉल्ट में आप, जिसके रेस्पेक्ट में आप गारंटी ले रहे हो कि ये आदमी सर्टेन एक्ट नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मतलब एक्स गारंटी लेता है कि वाई सर्टेन एक्ट नहीं करेगा, जेड को गारंटी देता है कि वाई तुमको नहीं मानेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल डेप्टर पहला हुआ, मतलब एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर हुआ क्रेडिटर एक्स
नहीं, पहला आता है ये क्रेडिटर एंड डेप्टर, मतलब जिसको गारंटी दिया गया है वो और जिसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, मतलब वाई और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर जेड और एक्स के बीच में एक तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब जो गारंटी दे रहा होगा, जो गारंटी जिसको मिल रहा है। उसके बाद आता है डेप्टर एंड श्योरिटी, और जो गारंटी दे रहा है, सिंपल है पर आप सिंपली समझो कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द पार्टीज, एक्स वाई जेड पार्टीज है, 3 पार्टीज है, ठीक है। एक्स गारंटी देता है जेड को कि वाई कुछ नहीं करेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, मतलब एक्स लेते हैं, तो एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक्स और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और वाई और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बस खत्म। अब हम लोग आते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है? इन केस ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, मतलब जो कंपेंसेशन दे रहा है और जो कंपेंसेशन ले रहा है, यही एक तो 2 ही पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट में है। अब हम लोग आते हैं लाइबिलिटी। अब गारंटर्स जो गारंटी देता है, गारंटर्स लाइबिलिटी सेकेंडरी है। कॉन्सिक्वेंटली इफ प्रिंसिपल डेप्टर इज नॉट लायबल, अगर जो जिसके रिस्पेक्ट में गारंटी दिया जा रहा है, अगर वो लायबल नहीं है, देन द श्योरिटी विल बी ऑल्सो नॉट लायबल। तब मतलब कि अगर लायबिलिटी मतलब राइट अगर नहीं है सर्टेन एक्ट करने का, अगर प्रिंसिपल डेप्टर का के पास कोई राइट नहीं है, तो जो गारंटी दे रहा है तो उसके पास भी कोई राइट नहीं है। अब इंडेमनिटी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्रिएट्स अ प्राइमरी लायबिलिटी फॉर इंडेमनीफायर। तो जिसको कंपेंसेशन मिलता है फॉर द लॉस ऑफ हिज ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द इंडेमनीफाइड और द थर्ड पार्टी और द थर्ड पर्सन, तो वो प्राइमरी लायबिलिटी बन जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है प्राइमरी इंडेमनिटी का, वो क्रिएट करता है प्राइमरी लायबिलिटी फॉर इंडेमनीफायर। अब हम लोग आते हैं कॉन्सिक्वेंशियल एंड ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये गारंटी जो है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ओनली अ कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेप्टर। ये जो गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये डेप्टर और ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रेडिटर और डेप्टर के बीच में है। इसमें क्रेडिटर कौन हुआ? क्रेडिटर और डेप्टर, मतलब कि द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, मतलब जिसको गारंटी दिया जा रहा है, जेड को गारंटी दिया जा रहा है कि वाई तुमको नहीं मारेगा, कि दो वाई और जेड के बीच में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। और इंडेमनिटी के केस में इट इज एन ओरिजिनल एंड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ये ओरिजिनल है क्योंकि इसमें 2 ही पार्टीज इंक्लूडेड है, गारंटी में 3 पार्टीज इंक्लूडेड और इसमें इंडेमनिटी में 2 पार्टीज इंक्लूडेड है, इसलिए ये ओरिजिनल और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंडेमनीफायर, मतलब जिसको कंपेंसेशन मिल रहा है, एंड इंडेमनीफाइड जो कंपेंसेट कर रहा है। और एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ शायद लिखा नहीं हूँ, दैट इज गारंटी में आता है इफ श्योरिटी डिस्चार्जेस द डेब्ट पेएबल बाय द प्रिंसिपल डेप्टर, he steps into the shoes of creditor and becomes entitled to realize the money paid in his own right. अब indemnity में क्या आता है? Indemnifier must always bring the suit in the name of indemnified and cannot sue third parties in his own name. Hopefully आज का क्लास में आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कोई भी फर्दर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बोल दो। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप, ताकि और भी लोगों को पढ़ने का मौका मिले। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।